नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरिया ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज हम लोग सोनेट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोनेट से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे फैक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखो, सोनेट एक पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएम है। इसके पहले वाले वीडियो में एक कोड हम लोगों ने याद किया था, भोले और सोले ने बैडमिंटन खेला। तो सोले से हम लोगों ने याद किया था सोनेट, ओड, लिरिक और एलिजी। तो ये पोएम्स के ऐसे 4 टाइप्स है जिनको पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएम्स कहते हैं या सब्जेक्टिव पोएट्री कहते हैं। तो ध्यान रखना, सोनेट क्या है? एक पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएम है। और सोनेट को सबसे पहले कहाँ लिखा गया? इटली में लिखा गया था 13th सेंचुरी में। ये दोनों पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। और सोनेट इंग्लैंड में कब पॉपुलर होता है तो ये भी आपको याद रखना है, रेनेसेंस। इंग्लैंड में रेनेसेंस का टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद होगा। 1500 से लेकर के 1660 का जो टाइम पीरियड है वो इंग्लैंड में रेनेसेंस का टाइम पीरियड होता है। रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग। आपको अच्छे से याद आ रहा होगा सर फिलिप सिडनी का स्टॉकटन एंड स्टेला, एडमंड स्पेंसर का एमोरेटी, टोटल मिसलेनी, ये सब सोनेट सीरीज होते हैं। और ये सब कब लिखे जाते हैं? रेनेसेंस में लिखे जाते हैं। तो आप आसानी से गेस कर सकते हो कि रेनेसेंस इंग्लैंड में सोनेट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल टाइम था। देखो, ऐसा माना जाता है कि सोनेट को इटली में सबसे पहले किसने लिखा था? गियाकमो डा लेंटिनी ने लिखा था, जो कि सिसिलियन स्कूल के हेड होते हैं। लेकिन सोनेट को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट किसको जाता है? पेट्रार्क को जाता है, जो कि एक इटालियन पोएट होते हैं। पेट्रार्क, ये नाम आपको याद रखना, ये इटली के बहुत ही पॉपुलर सोनेटियर हैं। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि सोनेट इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। ये टीजीटी 2013 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसी तरीके से आपको याद रखना है नॉवेल, ये भी इटालियन वर्ड नॉवेला से लिया गया है और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। सोनेट का मतलब होता है साउंड और वहीं नॉवेला का मतलब होता है अ लिटिल न्यू थिंग। देखो, ऐसा माना जाता है कि शुरू में जब सोनेट लिखा गया था तो उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ल्यूट या मैंडोलिन की हेल्प से गाया जाता था। देखो, सोनेट एक ऐसी पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं और हर एक लाइन एम्बिक पेंटामीटर में होती है। और जितनी भी लाइन्स हैं वो एक दूसरे से फिक्स्ड राइम स्कीम से कनेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, सोनेट होने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि सोनेट कितने लाइन्स की होगी? 14 लाइन्स की होगी और हर एक लाइन उसका एम्बिक पेंटामीटर में होगी और हर एक लाइन एक दूसरे से एक राइम स्कीम के द्वारा कनेक्ट होंगी। सोनेट्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इटालियन सोनेट, जिसका दूसरा नाम है पेट्रार्कल या क्लासिकल सोनेट। याद रखना, इटालियन सोनेट, पेट्रार्कल सोनेट या क्लासिकल सोनेट, नेम अलग अलग है बट ये एक ही तरह का सोनेट होता है। और दूसरा है इंग्लिश सोनेट, जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को हम ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव में कितने लाइन्स होंगे? 8 लाइन्स होंगे और इसकी फिक्स्ड राइम स्कीम होती है एबीबीए एबीबीए। दूसरे पार्ट को हम सेस्टेट कहते हैं और सेस्टेट में कितने लाइन्स होंगे? 6 लाइन्स होंगे और इसकी राइमिंग स्कीम अलग अलग पोएट के द्वारा अलग अलग यूज किया गया है। कुछ पोएट ने सीडीई रखा है तो कुछ पोएट ने सीडीसी डीसीडी रखा है और कुछ पोएट ने सीडीई और डीसीई रखा हुआ है। ध्यान रखना, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कल सोनेट की जो 14 लाइन्स होती है 2 पार्ट ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होती है। ऑक्टेव में क्या होता है? इसमें जो पोएट होता है वो कंप्लेन करेगा, वो किसी प्रॉब्लम को रेज करेगा और सेस्टेट में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। आपको अच्छे से याद आ रहा है, जॉन मिल्टन का एक पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसमें देखो, जॉन मिल्टन ने फर्स्ट 8 लाइन्स में गॉड से कंप्लेन किया है कि आपने मेरी आई साइट क्यों ले लिया जबकि मेरे अंदर इतना ज्यादा पोएटिक टैलेंट है। और लास्ट के 6 लाइन्स में उनकी कॉन्शियंस, उनकी अंतरात्मा ये जवाब देती है कि गॉड जो भी टैलेंट ह्यूमन बींग्स को देते हैं उसके रिटर्न में वो कुछ भी उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है कि पेट्रार्कल सोनेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में कितने लाइन्स होते हैं? 8 लाइन्स होते हैं। दूसरे पार्ट में कितने लाइन्स होते हैं? 6 लाइन्स होते हैं। ऑक्टेव और सिस्टेट को सेपरेट करने के लिए पंक्चुएशन का यूज किया जाता है। मेनी ऑफन कॉमा का यूज किया जाता है और इसी कॉमा को क्या बोला जाता है? पॉज या सेजुरा कहा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि देखो, ऑक्टेव में जो पोएट के थॉट्स होते हैं और सिस्टेट में जो पोएट के थॉट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑक्टेव में पोएट कोई प्रॉब्लम को रेज करेगा और सिस्टेट में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। तो ये जो थॉट में चेंज है, जो टर्न इन थॉट है, इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टा कहते हैं।
तो ध्यान रखना, सेजुरा के बाद क्या आता है, वोल्टा आता है, और वोल्टा का मतलब क्या होता है, टर्न इन थॉट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जॉन मिल्टन एक ऐसे इंग्लिश पोएट हैं जिन्होंने इटालियन सोनेट को इंग्लैंड में रिवाइव किया था। जॉन मिल्टन कुल मिलाकर के 24 सोनेट्स लिखते हैं, जिसमें से 5 इटालियन सोनेट हैं और 19 इंग्लिश सोनेट हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरा है इंग्लिश सोनेट, जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इंग्लिश सोनेट को इंग्लैंड में सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में। और किसने इंट्रोड्यूस किया था, सर टॉमस पियाट और हेनरी हावर्ड ने। हेनरी हावर्ड का दूसरा नाम है अर्ल ऑफ सरे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी का मतलब आप समझ रहे हैं, इंग्लैंड में उस समय कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, रेनेसेंस का टाइम पीरियड चल रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। और रेनेसेंस का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1500 से लेकर के जो है 1660 का जो टाइम पीरियड है, वो इंग्लैंड में रेनेसेंस था। देखो होता क्या है कि टॉमस पियाट और हेनरी हावर्ड यानी अर्ल ऑफ सरे, ये दोनों पोएट तो होते ही हैं, साथ साथ में पॉलिटिशियन भी होते हैं। इनका अक्सर फॉरेन आना जाना होता था, और ये जब इटली जाते हैं तो इन्होंने वहां पे सोनेट को सीखा, और इंग्लैंड आकर टॉमस पियाट ने जो सोनेट लिखा वो पेट्रार्कल मॉडल पे लिखा, यानी ऑक्टेव सिस्टेट के फॉर्म में लिखा। लेकिन जब बारी आती है अर्ल ऑफ सरे की, तो इन्होंने इटालियन मॉडल से बिल्कुल अलग सोनेट लिखा। इन्होंने ना सिर्फ राइम स्कीम को बदल दिया, बल्कि सोनेट की फॉर्म या पैटर्न को ही बदल दिया। अब सोनेट कैसे लिखा जाने लगा, ध्यान रखना, 3 क्वार्टरिन और 1 कपलेट के फॉर्म में लिखा जाने लगा। हर एक क्वार्टरिन में कितने लाइंस होते थे, 4 लाइंस होते थे। और इसी तरीके से जो है 3 क्वार्टरिन्स इन्होंने रखा और लास्ट में 1 कपलेट रखा, ठीक है। और इतना ही नहीं, अर्ल ऑफ सरे ने सोनेट की जो है राइम स्कीम भी निर्धारित कर दी। अब सोनेट की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी। आपको ये जान के बहुत वंडर लगेगा कि सेम मॉडल यानी 3 क्वार्टिन 1 कपुलेट के फॉर्म में और सेम राइम स्कीम यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी को फॉलो करते हुए विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा। और इस मॉडल को यानी 3 क्वार्टिन 1 कपुलेट को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट किसको जाता है, विलियम शेक्सपियर को जाता है। हालांकि इसको ओरिजिनेट करने वाले अर्ल ऑफ सरे हैं, लेकिन इसको पॉपुलराइज चूंकि विलियम शेक्सपियर करते हैं, तो इस मॉडल को शेक्सपियरियन सोनेट कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जो पेट्रार्कल सोनेट था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, ऑक्टेव सिस्टेट। और ऑक्टेव सिस्टेट के बीच में सेजुरा भी होता था, वोल्टा भी होता था। लेकिन इंग्लिश सोनेट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसलिए इस सोनेट में ध्यान रखना, ना तो सेजुरा होता है और ना ही वोल्टा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पेंसरियन स्टेंजा। एडमंड स्पेंसर ये विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी होते हैं। इन्होंने भी एक सोनेट सीरीज लिखा था जिसका, और ये जो है 89 पोएम्स का एक सोनेट सीरीज होता है जो कि लव थीम पर लिखी जाती है। और इस सोनेट सीरीज को एडमंड स्पेंसर ने विलियम शेक्सपियर के सोनेट के मॉडल पे लिखा था, यानी 3 क्वार्टरिन और 1 कपुलेट के। थोड़ा सा जो चेंज था सिर्फ राइमिंग स्कीम में था। एडमंड स्पेंसर की सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी, बीसी सी डी ई। वहीं विलियम शेक्सपियर की सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है ए बी, ई एफ, और लास्ट में क्या होता है, जी जी होता है। दोनों सोनेट की राइमिंग स्कीम याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से मैं आपको याद कराऊंगा। देखो, विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही ग्रेट एलिजाबेथन प्ले राइट होते हैं। इनके किसी भी प्ले का जो थीम है दूसरे प्ले के थीम से बिल्कुल मैच नहीं होती है। इनके सोनेट की राइमिंग स्कीम भी मैच नहीं होगी। इनकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो राइमिंग स्कीम होगी दूसरे क्वाड्रेंट की राइमिंग स्कीम से बिल्कुल मैच नहीं होगी। देखो, ए बी, फिर सी डी और तीसरे में अलग ई एफ और लास्ट में आ रहा है जी जी। और वहीं एडमंड स्पेंसर कॉम्परेटिवली उतने ग्रेट पोएट नहीं होते हैं, इसलिए इनके सोनेट की टाइमिंग इसकी मैच हो जाती है या रिपीट हो जाती है। देखो, ए बी, फिर से देखो बी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बी सी डी ई। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लोग सोनेट की थीम की बात करेंगे, चाहे पेट्रार्कल सोनेट हो या फिर इंग्लिश सोनेट हो। सभी तरह के सोनेट की थीम लव, ब्यूटी, टाइम और मॉर्टैलिटी हुआ करती थी। सोनेट एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें पोएट अपने थॉट्स और इमोशंस को बहुत ही स्ट्रक्चर और कॉन्साइज तरीके से एक्सप्रेस करता है।
और बहुत सारे राइटर्स ने सोनेट लिखा है, चाहे पेट्रार्क हो, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन डन, विलियम वर्ड्सवर्थ, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, ये सारे के सारे राइटर, इवन पीबी शैली ने भी सोनेट लिखा है। तो इन सारे राइटर्स ने सोनेट लिखा है। विलियम शेक्सपियर जो कि एक एलिजाबेथन प्लेराइट के साथ साथ पोएट भी होते हैं, इन्होंने अपने सोनेट को लव थीम पर लिखा है। वहीं बिलेटेड एलिजाबेथन जो कि जॉन मिल्टन को कहा जाता है, इन्होंने विभिन्न विषयों पर सोनेट लिखा है। कोई भी व्यक्ति के अंदर जितने भी तरह के फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उन सबको थीम बनाकर जॉन मिल्टन ने सोनेट लिखा है। जॉन मिल्टन की सोनेट की थीम रही थी religious beliefs, moral and political issues, loss and retreat, beauty and nature, love and relationship। इन सारे विषयों पर जॉन मिल्टन ने सोनेट लिखा है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जॉन मिल्टन ने कुल मिलाकर के 24 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें से 5 इटालियन सोनेट्स थे और 19 इंग्लिश सोनेट थे। अब हम लोग सोनेट की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। पेट्रार्क ने सोनेट लिखा है अपनी बिलव्ड लाउरा के लिए, और जितने भी इन्होंने सोनेट लिखा है लव थीम पर लिखा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद टोटल मिसलेनी, ये भी जो है एक सोनेट सीरीज होती है जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई थी, और इसको टोटल जो कि पब्लिशर का नेम होता है 1557 में इसको पब्लिश कराया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है सर फिलिप सिडनी का स्ट्रॉफेल एंड स्टेला, ये भी एक सोनेट सीरीज होती है। इसमें कुल मिलाकर के 108 सोनेट्स होते हैं जो कि लव थीम पर लिखी जाती है, और इसको सर फिलिप सिडनी ने अपने बिलव लेडी पेनलोप के लिए लिखा है। इसके बाद आपको याद रखना है एडमंड स्पेंसर का एमोरेटी, ये भी एक सोनेट सीरीज होती है। इसमें कुल मिलाकर के 89 सोनेट्स होते हैं, और एमोरेटी भी लव थीम पर लिखी गई सोनेट है। और इस सोनेट को एडमंड स्पेंसर ने अपनी बिलव, जिससे बाद में इनकी मैरिज भी हो जाती है, एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा हुआ है। विलियम शेक्सपियर ने कुल मिलाकर 154 सोनेट्स लिखा है, और इसको थॉमस थॉट के द्वारा 1609 में पब्लिश कराया जाता है। और ध्यान रखना शुरू के 126 सोनेट इन्होंने किसको एड्रेस किया है, मिस्टर WH को। WH का मतलब पूछा गया है 2013 के एग्जाम में। WH का मतलब होगा विलियम हर्बर्ट, या फिर क्या हो सकता है, हेनरी वर्ड्सले। ठीक है, हेनरी वर्ड्सले। तो एग्जाम में आप ध्यान रखना विलियम हर्बर्ट भी आ सकता है और हेनरी वर्ड्सले भी आ सकता है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। और 127 से लेके 152 यानी 26 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने किसको एड्रेस किया है, डार्क लेडी को, जिसको क्रिटिक किसके रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, मेरी फिटॉन के रूप में। और लास्ट की 2 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने किसको एड्रेस किया है, लव गॉड क्यूपिड को। टीजीटी 2013 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि विलियम शेक्सपियर ने डार्क लेडी को कितने सोनेट एड्रेस किया है, तो ऑप्शन में 26 भी था, 28 भी था। पहली जो आंसर की आई थी उसमें उन्होंने 28 को सही माना था, लेकिन जब रिवाइज्ड आंसर की आती है तो उसमें 26 सोनेट को माना गया है। यानी डार्क लेडी को विलियम शेक्सपियर ने 26 सोनेट एड्रेस किया है, और लास्ट के जो 2 सोनेट हैं वो लव गॉड क्यूपिड को एड्रेस किया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी सोनेट सीरीज लिखा है। इनकी सोनेट सीरीज है रिवर टू डाउन सोनेट, जो कि मिसलेनियस थीम पर लिखी जाती है, और इसको 1820 में पब्लिश किया जाता है। और दूसरी सोनेट सीरीज है एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स, और ये रिलीजियस और मिस्टिकल थीम्स पर लिखी जाती है, और इसको 1822 में पब्लिश कराया जाता है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कर्टिल सोनेट। कर्टिल का मतलब होता है टू कट शॉर्ट। हमें अच्छे से पता है सोनेट कितने लाइन की होती है, 14 लाइंस की पोएम होती है। और कर्टिल सोनेट ये क्या होगा, ये 10 एंड हाफ लाइन की सोनेट होगी। और इस कर्टिल सोनेट को किसने कॉइन किया है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। GM हॉपकिंस ने कर्टिल सोनेट को कॉइन किया है, ये आपको याद रखना है। GM हॉपकिंस की खुद की 3 ऐसी पोएम्स होती हैं जो 10 एंड हाफ लाइंस यानी कर्टल सोनेट्स हैं, और ये तीनों पोएम्स हैं इज पाउ, पाइट, ब्यूटी और पीस, ये आपको याद रखना है। कर्टल सोनेट में जो पेट्रोर्कन सोनेट की ऑक्टिव होती है यानी 8 लाइन होती है, उसको 6 लाइंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो सिस्टेड यानी 6 लाइन होती है उसको 4 एंड हाफ लाइंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर के कुछ ऐसे सोनेट्स हैं जो सोनेट की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 99, इसमें कुल कितने लाइंस हैं, 15 लाइंस हैं। उन्हें कितने चाहिए, 14 लाइंस होने चाहिए। ऐसे ही सोनेट नंबर 126, इसमें 12 लाइंस हैं। ऐसे ही सोनेट नंबर 145 की जो लाइंस है वो आयम्बिक पेंटामीटर में ना होकर के वो किसमें है, आयम्बिक टेट्रामीटर में है।
देखो सोनेट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इन सारे फैक्ट्स को आपको तैयार रखना है, एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।